जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन 4 उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्यागशील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती, जैसे बेर के कांटे। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज, धूर्त या मक्कार नहीं होता। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वेश्याओं की कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु होती है। आलस्य से अध्ययन न करना, विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री, बीज की कमी से खेती और सेनापति के न होने से सेना नष्ट हो जाती है। विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। वेद पांडित्य व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ है। उनकी ईर्ष्या और डक भी व्यर्थ है। वे व्यर्थ में ही ढकी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है, परम पद को पाता है। ब्रह्मज्ञानियों की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है, शूरवीर की दृष्टि में जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है। वह तत्व ज्ञानी हो जाता है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। निर्धन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष चाहते हैं। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित है। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। पुरुषों में नाय धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है, मूर्खता को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। कांसे का पात्र राख द्वारा मांजने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई के रगड़ने से शुद्ध होता है। स्त्री रजस्वला होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल हो जाती है। प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाला योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। जैसी होनहार होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है, उद्योग धंधा भी वैसा ही हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल समय मृत्यु की पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को पचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। संसार में प्रलय हो जाने पर वह सुप्तावस्था अर्थात स्वप्नवत रहता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लंघ नहीं सकता। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा कुछ सुझाई नहीं देता, मद से मतवाला बना प्राणी कुछ सोच नहीं पाता और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं देखा करता। जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता है। राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। कर्जदार पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख लड़का शत्रु है और सुंदर स्त्री शत्रु है। लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। बिना राज्य के रहना उत्तम है, परंतु दुष्ट राजा के रहना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं है।
बिना स्त्री के रहना उचित है, किंतु दुष्ट और कुलटा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहा, दुष्ट मित्र से शांति कहा, दुष्ट स्त्रियों से घर में सुख कहा, दुष्ट विद्यार्थियों को पढ़ाने से यश कहा, अर्थात ये सभी दुख देने वाले हैं। इनसे सदैव अपना बचाव करना चाहिए। शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौए से 5 और कुत्ते से 6 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे सिंह पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, सिंह का यह एक गुण अवश्य लेना चाहिए। सफल व्यक्ति वही है जो बगुले के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। उसी के अनुसार देश काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर सभी कार्यों को करना चाहिए। बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए, अर्थात एकाग्रता के साथ अपना कार्य करे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार न करना, सदा संतोषपूर्वक विचरण करना, ये 3 बातें गधे से सीखनी चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त में जागना, रण में पीछे न हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके किसी से अपने भक्ष्य को छीन लेना, ये चारों बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। मुर्गे में ये चारों गुण होते हैं। वह सुबह उठकर बांग देता है, दूसरे मुर्गे से लड़ते हुए पीछे नहीं हटता, वह अपने खाद्य को अपने चूजों के साथ बांटकर खाता है और अपनी मुर्गी को समागम में संतुष्ट रखता है। मैथुन गुप्त स्थान में करना चाहिए, छिपकर चलना चाहिए, समय समय पर सभी इच्छित वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी का जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। बहुत भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़े भोजन से ही संतुष्ट हो जाए, अच्छी नींद सोए परंतु जरा से खटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से प्रेम करे और शूरता दिखाए, इन 6 गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त 20 गुणों को अपने जीवन में उतारकर आचरण करेगा, वह सदैव सभी कार्यों में विजय प्राप्त करेगा। बुद्धिमान पुरुष धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी के दोषों को, किसी धूर्त ठग के द्वारा ठगे जाने को और अपमान को किसी से नहीं कहते। धन और अन्न के लेन देन में, विद्या ग्रहण करते समय, भोजन और अन्य व्यवहारों में संकोच न रखने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। शांत चित्त वाले संतोषी व्यक्ति को संतोष रूपी अमृत से जो सुख प्राप्त होता है, वह इधर उधर भटकने वाले धन लोभियों को नहीं होता। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष रखना चाहिए और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने कराने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। 2 ब्राह्मणों के बीच से, अग्नि और ब्राह्मण के बीच से, पति और पत्नी के बीच से, स्वामी और सेवक के बीच से तथा हल और बैल के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। पैर से अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृद्ध और बालक को कभी नहीं छूना चाहिए। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए और दुष्ट पुरुष, दुष्ट राजा का देश ही छोड़ देना चाहिए। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश में करने के लिए हाथ में तलवार लेना आवश्यक है। ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों की गर्जन से, साधु लोग दूसरों की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। अपने से शक्तिशाली शत्रु को विनयपूर्वक उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से, जैसा अवसर हो उसी के अनुसार व्यवहार करके अपने वश में करना चाहिए। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की शक्ति उसके तत्व ज्ञान में और स्त्रियों की शक्ति उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना भी ठीक नहीं है। वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। जिस सरोवर में जल रहता है, हंस वही रहते हैं और सूखे सरोवर को छोड़ देते हैं। पुरुष को ऐसे हंसों के समान नहीं होना चाहिए जो कि बार बार स्थान बदल ले। कमाए हुए धन का दान करते रहना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के पानी का बहते रहना उत्तम है। संसार में जिसके पास धन है, उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष गिना जाता है और वही ठाठ बाट से जीता है। स्वर्ग से इस लोक में आने पर लोगों में 4 लक्षण प्रकट होते हैं: दान देने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट करना, अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से वैर विरोध करना, नीच पुरुषों का संग करना, छोटे कुल के व्यक्ति की नौकरी अथवा सेवा करना, ये 6 दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे युक्त मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के ढकों का आभास हो जाता है। मनुष्य यदि सिंह की मांद के निकट जाता है तो गजमोती पाता है और सियार की मांद के पास से तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा ही पाता है। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ गुप्त स्थानों को ढांप सकने में व्यर्थ है और मच्छरों को काटने से भी नहीं रोक पाती, उसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य जीवन व्यर्थ है। बोलचाल अथवा वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र करने का भी कोई महत्व नहीं, जब तक कि मनुष्य के मन में जीवन मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती। सच्चाई यह है कि परोपकार ही सच्ची पवित्रता है। बिना परोपकार की भावना के मन, वाणी और इंद्रियां पवित्र नहीं हो सकती। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में दया और परोपकार की भावना को बढ़ाए।
जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई न देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दिखाई न देने वाली आत्मा निवास करती है। यह रहस्य ऐसा है कि इसे विवेक से ही समझा जा सकता है। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केवल यश ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है। एक जल, दूध, मूल, कंद, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान, दान आदि क्रियाएं की जा सकती है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है, उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान होती है। हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चराचर जीवों को जीवनदान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि हजारों चांडालों के बराबर एक यवन मलेच्छ होता है। यवन से बढ़कर कोई नीच नहीं है। शरीर में तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल अर्थात अशुद्ध ही रहता है जब तक वह स्नान नहीं कर लेता। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है, भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान फल देता है। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां पतित हो जाती है, अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरे के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी है। यज्ञ न करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है। बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है। बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। लकड़ी, पत्थर और धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि की बनी देव मूर्ति में देव भावना अर्थात देवता को साक्षात रूप से विद्यमान समझकर ही श्रद्धा सहित उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, श्री विष्णु नारायण की कृपा से उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच वैतरणी नदी नरक में बहने वाली नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा सुख देने वाला है। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। यदि लक्ष्य की सिद्धि न हो तो विद्या व्यर्थ है, जिस धन का सदुपयोग न हो वह धन व्यर्थ है। पृथ्वी के भीतर का पानी शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है, कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। लज्जाशील वेश्या और निर्लज कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। विद्याविहीन अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के बड़े कुल के होने से क्या लाभ। विद्वान व्यक्ति का नीच कुल भी देवगुणों से सम्मान पाता है। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या की सब जगह पूजा होती है। जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं वे इस पृथ्वी पर बोझ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरक्षर है वे भी पृथ्वी पर बोझ है। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के भार से ये पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी रहती है। अन्नहीन यज्ञ राजा को, मंत्रहीन यज्ञ करने वाले ऋत्विजों को और दानहीन यज्ञ यजमान को जलाता है। यज्ञ के बराबर कोई शत्रु नहीं है। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्याहीन पुरुष बिना गंध के फूल पलाश के समान शोभा अर्थात आदर को प्राप्त नहीं होता। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केवल यश ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है। हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चराचर जीवों को जीवनदान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि हजारों चांडालों के बराबर एक यवन मलेच्छ होता है। यवन से बढ़कर कोई नीच नहीं है। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है, भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान फल देता है। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां पतित हो जाती है, अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरे के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी है। यज्ञ न करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है। बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है। बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। लकड़ी, पत्थर और धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि की बनी देव मूर्ति में देव भावना अर्थात देवता को साक्षात रूप से विद्यमान समझकर ही श्रद्धा सहित उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, श्री विष्णु नारायण की कृपा से उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच वैतरणी नदी नरक में बहने वाली नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा सुख देने वाला है।
गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। यदि लक्ष्य की सिद्धि ना हो तो विद्या व्यर्थ है, जिस धन का सदुपयोग न हो वह धन व्यर्थ है। पृथ्वी के भीतर का पानी शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है, कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। लज्जाशील वेश्या और निर्लज कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। विद्याविहीन अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के बड़े कुल के होने से क्या लाभ। विद्वान व्यक्ति का नीच कुल भी देवगुणों से सम्मान पाता है। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या की सब जगह पूजा होती है। जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं वे इस पृथ्वी पर बोझ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरक्षर है वे भी पृथ्वी पर बोझ है। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी रहती है। अन्नहीन यज्ञ राजा को, मंत्रहीन यज्ञ करने वाले ऋत्विजों को और दानहीन यज्ञ यजमान को जलाता है। यज्ञ के बराबर कोई शत्रु नहीं है। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्याहीन पुरुष बिना गंध के फूल पलाश के समान शोभा अर्थात आदर को प्राप्त नहीं होता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।